नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान का नवीनतम प्रशासनिक स्वरूप। जी हाँ, सितंबर 2023 तक ये अपडेटेड है, जिसमें राजस्थान के वर्तमान में संभाग कितने हैं, ज़िले कितने हैं, कितनी तहसीलें हो गई है, राष्ट्रीय उद्यान, कंजर्वेशन रिजर्व, टाइगर रिजर्व, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में वर्तमान में नवीनतम प्रशासनिक स्वरूप। सबसे पहले संभाग की अगर दोस्तों बात की जाए तो संभाग, ध्यान रखना, नए ज़िले बनाने के बाद में टोटल 10 संभाग हो गए हैं। यानी 3 नए संभागों का गठन किया गया था। 3 नए कौन कौन से बनाए गए हैं ये आपको ध्यान में रखना है। पाली, बांसवाड़ा और सीकर। यहाँ पाली, बांसवाड़ा और सीकर 3 नए संभाग बनाए गए थे। पहले 7 थे, अभी टोटल मिला के राजस्थान में संभागों की संख्या हो गई है 10। ज़िले कितने हैं? तो ज़िले है वर्तमान में 50। ये ध्यान रखना, 50 ज़िले हैं वो वर्तमान में राजस्थान में है। पहले कितने थे? तो पहले 33 थे। यहाँ 33 ज़िले थे प्लस 19 का मतलब है कि जयपुर और जोधपुर को 2 भागों में बांटा गया था, तो ये 19 नए ज़िले नहीं बने, ये 17 ही बने हैं। इसलिए 33 + 19 - 2, क्योंकि जयपुर पहले से ही ज़िला था, जोधपुर भी पहले से ही ज़िला था, केवल उसको 2 भागों में बांटा है। तो ज़िलों की संख्या इस हिसाब से टोटल हो जाएगी 50। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में ज़िले कितने हैं? 50। संभाग कितने हैं? 10। नए कितने संभाग बनाए गए थे? 3, जिसमें पाली, बांसवाड़ा और सीकर। उसके बाद जिला परिषद वर्तमान में 50 ज़िले बनने के बाद में 50। पंचायत समितियां कितनी है वर्तमान में? ध्यान रखना, पंचायत समितियां हैं वो राजस्थान में 355 है। कुछ आंकड़े मैंने अलग स्रोत से जुटाए हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ग्राम पंचायतें कितनी है राजस्थान में? 11,283 वर्तमान में ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में, 11,283। तहसीलें कितनी हैं ये ध्यान रखना। नई तहसीलों की जो PDF आई थी उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में जो नए ज़िले बनने के बाद में टोटल जो तहसील है वो 420 है। नगर निगम कितने हैं ये ध्यान रखना, 11 नगर निगम है, क्योंकि पहले 10 नगर निगम थे, फिर नया नगर निगम बनाया गया था अलवर को, और अलवर के बनने के बाद में नगर निगम राजस्थान में ध्यान रखना 11 हो गए हैं। ये आपसे डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। तहसील भी ध्यान रखना 420 हो गई है। उसके बाद नगर परिषद, ये 38 है, नगर परिषद 38 है। नगर पालिकाएँ 218 है। यहाँ राजस्थान में नगर पालिकाएँ 218 है, नगर परिषद है उसकी संख्या 38 है। कुल नगरीय निकाय ध्यान रखना 267 है राजस्थान में, कुल नगरीय निकाय है वो 267 है। उसके बाद राज्यसभा सीटें और लोकसभा सीटें, आपको पता है राज्यसभा सीटें राजस्थान की 10 है और लोकसभा सीटें राजस्थान से 25 है। तो ये ध्यान रखना, 10 है वो राज्यसभा की सीटें हैं, 25 है वो राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं। इसके अलावा विधानसभा की सीटें कितनी है? तो टोटल 200 विधानसभा है जिसकी सीटें हैं, जो राजस्थान में ध्यान रखना 200 विधानसभा की सीटें हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, यहाँ से भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 200 वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की हो गई टोटल 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें। भौतिक विभाग ध्यान रखना, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों जो भौतिक विभागों में बांटा गया है, तो भौतिक विभाग कितने हैं? 4। कृषि जलवायु प्रदेश ध्यान रखना, कृषि जलवायु प्रदेश है 10, टोटल 10 भागों में विभाजित किया गया है कृषि जलवायु प्रदेश के आधार पर राजस्थान को। उसके बाद अगर बात की जाए नगर विकास प्राधिकरण की, तो नगर विकास प्राधिकरण 3 है। जयपुर नगर विकास जो जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, उसके बाद में भिवाड़ी भी है। ध्यान रखना, नगर विकास प्राधिकरण है वो वर्तमान में 3 है। कुल पुलिस रेंज ध्यान रखना 10 है, कुल पुलिस रेंज है वो 10 है। पुलिस कमिश्नरेट जिसमें 2 है, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, तो ये 2 हो गए। पुलिस रेंज है वो 10 हो गए। उसके बाद कुल पुलिस ज़िले ध्यान रखना 56 है, कुल पुलिस ज़िलों की संख्या है वो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 56 है। कुल परिवहन ज़िले ये ध्यान रखना 54 है, कुल परिवहन ज़िले है वो 54 है। परिवहन संभागों की संख्या 12 है,
जी हाँ, कुल परिवहन संभागों की संख्या 12 है, परिवहन जिले 54 हो गए, कुल पुलिस जिले है वो 56 हो गए। उसके बाद स्मार्ट शहरों की संख्या, जी हाँ, राजस्थान में स्मार्ट शहरों की संख्या 4 है, जिसमें जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। जी हाँ, जयपुर, अजमेर और कोटा और उदयपुर स्मार्ट शहरों की संख्या है वो वर्तमान में 4 है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, ध्यान रखना, राजस्थान में 5 है, जिसमें जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा, अजमेर और बीकानेर। तो 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या टोटल है वो 5 है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे राजस्थान के, ध्यान रखना, एक ही है, जयपुर का जो एयरपोर्ट है सांगानेर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक ही है। और नागरिक हवाई अड्डे, ध्यान रखना, 8 है राजस्थान में। उसके बाद कुल वन आच्छादित क्षेत्र, ध्यान रखना, 4.87%। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 4.87% कुल वन आच्छादित क्षेत्र है राजस्थान में। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो 1% है वो 9.60% है, जो नई वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1% 9.60%, कुल वन आच्छादित क्षेत्र 4.87%। रामसर नम भूमि, जी हाँ, रामसर आदर भूमि जो स्थल है वो 2 है, जिसमें केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, इसके अलावा सांबर झील जयपुर। ये ध्यान रखना, 2 है रामसर नम भूमि स्थल। कुल राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना, 3 है। कुल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है, जिसमें रणथंभौर जो सवाई माधोपुर का, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर का और मुकुंदरा हिल्स कोटा। तो टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है वो वर्तमान में राजस्थान में है। इसके अलावा वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ से एग्जाम में आता है, 27 वन्य जीव अभयारण्य है वो राजस्थान में है। इसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व जो संरक्षित वन क्षेत्र है ये भी 27 है। तो ये दोनों आप आसानी से याद रख सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य टोटल 27 है और कंजर्वेशन रिजर्व भी 27 है। और नवीनतम जो 27वां बना था वो बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व बना था 12 में, और सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व 12 में ही है, जहाँ पर इसकी संख्या 12 है। नेक्स्ट अगर बात की जाए आखेट निषेध क्षेत्र, तो राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र जहाँ पर शिकार खेलना मना है तो 33 है आखेट निषेध क्षेत्र। मृगवन, ध्यान रखना, मृगवन है वो राजस्थान में 7 है। उसके बाद जैविक उद्यान की अगर दोस्तों बात की जाए तो जैविक उद्यान राजस्थान में टोटल 5 है, जिसमें नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर का, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर का, माचिया जैविक उद्यान ये जोधपुर में है, मरुदरा जैविक उद्यान ये बीकानेर का, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है ये कोटा में है। तो टोटल जैविक उद्यान है वो राजस्थान में 5 है। इसके अलावा बाघ परियोजनाएं भी ध्यान रखना 5 है। जी हाँ, बाघ परियोजनाएं 5 है। ये आपको बता दें कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ये 5वां टाइगर रिजर्व बना था राजस्थान का, और भारत का ये 54वां टाइगर रिजर्व नया बन गया था। जी हाँ, ये 54वां टाइगर रिजर्व बना था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। उसके बाद में इसकी संख्या हो गई 5। कौन कौन से है? मुकुंदरा हिल्स कोटा, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी, रणथंभौर ये सवाई माधोपुर में, और सरिस्का है जो अलवर में है। इसके अलावा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये भारत का 54वां और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बना था। तो बाघ परियोजनाएं राजस्थान की टोटल इसकी संख्या हो गई 5। नेक्स्ट अगर बात की जाए कुल खनिज भंडारण, ध्यान रखना 81 है कुल खनिज भंडारण। कुल खनिजों का उत्खनन राजस्थान में 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन है वो हो रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान, जी हाँ, कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 20% हिस्सेदारी है और राजस्थान का दूसरा स्थान है। यहाँ 20 से 22% हिस्सेदारी है कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान की, और राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। बॉम्बे हाई है वो इसमें प्रथम स्थान पर है। ऊन उत्पादन में राज्य का योगदान 45.91% ऊन उत्पादन होता है, और प्रथम स्थान, ध्यान रखना, राजस्थान का ऊन उत्पादन में है पूरे भारत में। तो ऊन उत्पादन में राज्य का योगदान है वो 45.91% है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 15.5%। दूध उत्पादन प्रथम स्थान है राजस्थान का पूरे देश में। तो दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 15.5% है। प्रति व्यक्ति आय ये भी पूछ ली जाती है। प्रति व्यक्ति आय जो प्रचलित कीमतों पर, जी हाँ, जो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है वो 1,56,149 रुपये है। ये अग्रिम अनुमान है प्रति व्यक्ति आय जो प्रचलित कीमतों पर है। इसके अलावा स्थिर कीमतें, जो एक स्थिर कीमतें हैं 2011-12 के अकॉर्डिंग 2022-23 में जो प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर 86,134 रुपये,
ये प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान में। इसके अलावा दिसंबर 2022 तक कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। 23,487.46 मेगावाट ये दिसंबर 2022 तक कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है राजस्थान में। थोक मूल्य सूचकांक कितना है, आधार वर्ष 1999 से 2000 जो 100 मानते हुए थोक मूल्य सूचकांक है वो 385.45 है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक 385.45। तो दोस्तों ये थे राजस्थान का नवीनतम प्रशासनिक स्वरूप। यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। जहाँ 28 सितंबर को आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के 6 महीने के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो व्याख्या सहित आपको डिस्कस करवाएंगे, साथ ही साथ आपको याद करवाएंगे। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।